मदर टेर में दास ने खूब कथा सुनी मैंने मदर टेर में। महाराज जी कृपा होगी, जल्दी अब दीवार आना हो गया। और संतों के दर्शन से हृदय आह्लादित हो। तो ब्रज की शोभा है महाराज जी से। सब संतों की चरण रज। एक लोहा फुटपाथ में पड़ा था, पारस स्पर्श हो गए तो ठाकुर जी के मुकुट में लग गया। अरे लो बेचारे लोहे का क्या, ये तो पारस का चमत्कार। तो आलय बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनसी दासी अपनी करी, पूरन काम सदा। हम तो एक लोहा थे, श्री धाम की कृपा, रसिकों की कृपा, संतों की कृपा कि उन्होंने ऐसा बना दिया कि ठाकुर जी के यश गान, ठाकुर जी का, नहीं तो माया का पंथ बड़ा विचित्र है, उससे निकल कर चलना ये केवल भगवान की कृपा, संतों की कृपा, गुरु जी की कृपा। इसमें कृपा के सिवा और कुछ नहीं, अपना कोई बल नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। ये भगवान की कृपा से ही अपने को साधु संग मिल रहा है, अपने को धामवास मिल रहा है, अपने को भगवत चर्चा सुनने और कहने का सौभाग्य मिल रहा है। संतों की कृपा से महाराज जी जो है ये ब्रज की शोभा हो रही है जी, और दूर दूर से इतने लोग आ रहे हैं और बड़ी कृपा है, आपके दर्शन हुआ। महाराज जी साधक को जैसे राम मंत्र के जाप का निरंतर जाप भी होता रहे और सेवाएं सब चलती रहे, उसके लिए कुछ। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जिह्वा के अंदर पानी भी बिना ठाकुर जी को भोग लगाए न जाए। अगर हम अपनी बुद्धि को भगवदाकार बनाना चाहते हैं, रामाकार बनाना चाहते हैं, तो हमारी वैष्णव पद्धति में अमनिया पाना बिल्कुल निषेध है। तो ये ध्यान रखें कि हम जल भी बिना अर्पित किए ठाकुर जी को ना पाए। यदि अपनी वैष्णव पद्धति से, अपनी वैष्णव मंत्र की बात हुई ना, तो हमारे जो वैष्णव आचार्य जन हैं उन्होंने आदेश किया है कि जलहू भूल न पीजिए बिना लिए निज नाम। अब जैसे आपको पानी पीना है तो आप राम जी का ध्यान कीजिए और जय श्री राम जय श्री राम बोलकर उनको जल अर्पित कीजिए और फिर पीजिए। उचित तो यह है कि जो विग्रह अर्चावतार में विराजमान है उनको जल का भोग लगा करके, पर जैसे ऐसी जगह में कि नहीं तो फिर उनको भाव के द्वारा अर्पित करके। और भोजन तो बिना प्रसादी के पाना ही नहीं चाहिए। अगर ठाकुर जी का प्रसादी नहीं तो हम उपवास करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम अमनिया पालें। ठाकुर जी का भोग, हमने अपने बुजुर्ग संतों को देखा है, ठाकुर जी का नित्य चरणामृत और ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत और ठाकुर जी की 4 प्रदक्षिणा, ठाकुर जी का स्तवन, ये हमारे जीवन की दिनचर्या बन जाए। और कभी भूल कर भी हम स्त्री संयोग न करें, क्योंकि अगर हमसे पापाचरण हुआ तो हमारा मलिन मन मंत्राकार नहीं हो सकता। पापवंत कर सहज शुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। हमारे जीवन में ये 3 बाधाएं बहुत जोर की आती हैं। एक तो स्त्री आकर्षण, क्योंकि हम त्रिगुण के अंतर्गत ही शरीर वाले हैं, कोई त्रिगुणातीत तो है नहीं। तो जब अंदर रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है तो वो काम की तरफ आकर्षित करता है, और जब काम की तरफ आकर्षित होता है तो राम जी का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। तो इसलिए सबसे पहला सूत्र रखा गया है कामिनी का त्याग। अगर गृहस्थ भक्त है तो अपनी पत्नी में केवल संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, और विरक्त भक्त है तो आजीवन स्त्री समाज का नमन करते हुए, जननी भाव रखते हुए, दूर से मतलब कभी सहवास ना संयोग बनने पावे। अगर स्त्री सहवास का संयोग होता रहा तो राम जी से प्रीति नहीं हो पाएगी। हम ये नहीं कहते कि दुर्गति हो जाएगी, इसलिए नहीं कहते दुर्गति हो जाएगी कि जेहि अग बध्यो व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी सफल। जन अवगुण प्रभु, ये तो अब नहीं कह सकते कि शरणागत हो भगवान के, भगवान की शरण में हो कि अब तो दुर्गति तो नहीं कह सकते, पर प्रीति नहीं हो पाएगी। भगवान से प्रीति प्राप्त करने के लिए हमको कंचन, कामिनी और कीर्ति, इन 3 रागों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कंचन से राम नाम रूपी धन में प्रीति नहीं हो पाएगी। जो भगवान नाम मंत्राकार वृत्ति है ये हमारी छूट जाएगी। और अगर अपना जो ये वैष्णव शरीर है इसका यश होता है तो हमारे गुरु और इष्ट का होता है। अपने को ना मान ले, अगर अपने को मान लिया तो फिर सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदा। फिर आपने विष खा लिया, सम्मान रूपी विष खा करके अभिमान रूपी उसका प्रमाद चढ़ा, तो फिर हम राम जी से प्रीति नहीं कर पाएंगे। यदि हम कंचन, कामिनी और कीर्ति से अपने को बचा लें और पवित्र भगवत प्रसादी से हमारा जीवन चले, प्रसादी वस्त्र, प्रसादी जल, प्रसादी भोजन और संत महापुरुषों की चरण रज हमारे माथे पे लगी रहे,
तो भगवान का मंत्र स्वतः कृपा करके स्फुरित होते हैं। हमारे जैसे श्री सीताराम श्री राधे श्याम का जाप चलते फिरते, हाँ और जैसे राम मंत्र है जिसमें ओम लगा हुआ है, इसका इस जाप को चलते या हाँ, चलते फिरते भी जपा जा सकता है। शरीर पवित्र हो, शौचालय और बाथरूम में 2 जगह केवल हम नाम और बकाया हर समय मंत्र जपने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि परम पवित्र महान ये ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ धाम है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्थ दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुव महिमने। ये लाडली जी की चरण रज है, लाडली जी की क्रीड़ा स्थली वृंदावन वन जो है ये रास भूमि है। अब यहाँ हम निरंतर मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन हमारी पादुका लघुशंका और सोच वाली ना हो। तो यदि हम जिस पादुका से लघुशंका और सोच गए वही पादुका है तो फिर हम मंत्र नहीं जप सकते थे। यदि हमारी और पवित्र पादुका है तो फिर हम मंत्र वृंदावन में टहलते फिरते भी जप सकते हैं, गुरु मंत्र। और अन्य की तो बात नहीं कहते, अपने वैष्णव तो पवित्र ही रहते हैं, क्योंकि लघुशंका जाएंगे तो पवित्र आचरण करते हैं, शौच जाएंगे तो पवित्र आचरण करते हैं। तो अपने लोग तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय मंत्र जप कर सकते हैं। केवल लघुशंका और जूठे मुंह और बाथरूम में जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें, हाँ, उनमें हम नाम का आश्रय लें और हर समय मंत्र जप करें।